हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माँ कैला क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूँ औसत के कुछ सवाल। मैंने इससे पहले भी 3-4 वीडियो औसत के डाल दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो पहले उन वीडियोस को चेक करिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। तत्पश्चात एक बच्चे के उत्पन्न होने के उपरांत आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है। बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए, सवाल में कह रहा है कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। हमारा पहला सवाल है कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले परिवार, 5 सदस्यों वाले परिवार यानी 5 सदस्यों का औसत दिया है। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों का औसत कितना दे रखा है? ये औसत है, हमें दे रखा है इसने 17 कि 17 वर्ष था। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों का औसत 17 वर्ष था। तत्पश्चात एक बच्चे के उत्पन्न होने के कारण आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है। यानी देखिए, 3 वर्ष पहले सवाल को समझिए, कह रहा है 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों का औसत 17 वर्ष था। यानी 3 वर्ष पहले, अगर 3 वर्ष हम आगे आएंगे, पहले से 3 वर्ष आगे, तो हम वर्तमान में पहुंच जाएंगे। यानी वर्तमान में इन 5 सदस्यों का औसत क्या होना चाहिए? वर्तमान में 5 सदस्यों का औसत कितना होगा? अब देखिए, वर्तमान में जब 3 वर्ष पहले से हम 3 वर्ष आगे आएंगे, मतलब वर्तमान में पहुंचेंगे। जब वर्तमान में पहुंचेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति का जो औसत है वो 3-3 वर्ष बढ़ जाएगा। यानी 17 वर्ष इनका औसत है, तो यानी सबका 3-3 वर्ष बढ़ रहा है, तो इनका औसत कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। ठीक, ये हमारे बहुत काम आएगा। ये हमें जो पहले दिया हो या बाद में दिया हो, हमें वर्तमान में पहुंचना है। तो पहले हम वर्तमान में पहुंच गए कि वर्तमान में 5 सदस्यों का औसत कितना होता? 20 वर्ष होता। ठीक, इसको ऐसे कर देता हूं। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तत्पश्चात एक बच्चे के उत्पन्न होने के उपरांत आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है। अगर वर्तमान में देखें तो 5 सदस्यों का तो इतना 20 एवरेज होता, लेकिन वो कह रहा है कि अब एक बच्चा भी परिवार में, यानी 6 सदस्य हो गए। फिर से इसको कर दे रहा हूं, 5 सदस्य प्लस एक बच्चा। ठीक, तो टोटल कितने लोग हो गए? टोटली हमारे पास 6 लोग हैं। इनका एवरेज आज भी कितना है? 17 वर्ष। तो देखिए, ऐसे सवाल को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्तमान में 5 सदस्यों का औसत 20 वर्ष निकला है, तो हमें क्या करना है? हमें उनकी टोटल उम्र निकाल लेनी है। 5 सदस्य में प्रत्येक व्यक्ति 20-20 वर्ष का है, तो पांचों का कुल उम्र कितनी हो गई? कुल उम्र हो गई इनकी 5 × 20 यानी 100 वर्ष। यानी वर्तमान में इन पांचों की उम्र को जोड़ा जाए तो ये 100 वर्ष के हो रहे हैं। अब हमसे कह रहा है कि 5 सदस्य और एक बच्चा, यानी 6 लोग हो गए, टोटल 6 सदस्य हो गए। ठीक, इनकी उम्र कितनी होगी? इनकी उम्र 17 वर्ष है, एवरेज है, मतलब आपको इनकी कुल उम्र निकालनी है। तो इनकी कुल उम्र कितनी हो जाएगी? 17 × 6, तो 17 × 85, 17 संग 102, 17 संग 102, तो 102 वर्ष। अब ये 102 वर्ष किसकी है? इसमें 5 सदस्य भी हैं और एक बच्चा भी है। 5 सदस्य प्लस एक बच्चा, इनका टोटल उम्र निकल के आई कुल उम्र 102 वर्ष। अब देखिए, हमें 5 सदस्यों की कुल उम्र पता है कितनी है? 100 है, तो यहां पे 100 रख दीजिए, प्लस एक बच्चा बराबर 102। तो बच्चे के निकालेंगे तो बच्चा आ जाएगा कितना? एक बच्चे की उम्र 102 माइनस 100 बराबर 2 वर्ष। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए इतना लिखना पड़ा। आपको जल्दी जल्दी बस सबका मल्टीप्लाई करना है। 5 का आ रहा है 100 और हम यहां देखेंगे 6 का हो रहा है 102, तो 100 से 102 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आज का हमारा दूसरा सवाल है, बोर्ड पे दिख रहा होगा आप लोगों को, कि एक पति तथा पत्नी की 4 वर्ष पूर्व उनकी शादी के समय औसत आयु 27 वर्ष थी। अब पति पत्नी तथा एक नए जन्म लेने वाले बच्चे की औसत आयु 21 वर्ष है। तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए, दूसरे सवाल में उसने क्या बोला? उसने हमसे कहा
कि एक पति तथा पत्नी की 4 वर्ष पूर्व उनकी शादी के समय औसत आयु 27 वर्ष थी। यानी पति तथा पत्नी 4 वर्ष पहले औसत क्या था इनका, पति तथा पत्नी की 4 वर्ष पहले औसत बराबर 27 वर्ष दिया है हमको। ठीक, ये 4 वर्ष पहले दिया है, जब उनकी शादी हो रही थी उस समय उन दोनों का एवरेज कितना था, 27 वर्ष। यानी वर्तमान में कितना होगा, हमें वर्तमान में पहुंचना है, तो वर्तमान में 4-4 वर्ष बढ़ गई होगी दोनों की। तो वर्तमान में पति व पत्नी का औसत कितना हो जाएगा, पहले 27 था और जब वर्तमान में 4 वर्ष बढ़ा तो पति भी 4 वर्ष बढ़ा और पत्नी भी, तो यानी 31 वर्ष इनकी वर्तमान में आयु हो गई। ठीक है, मतलब औसत आयु हो गई। अब इनकी टोटल निकाल लेते हैं। पति और पत्नी मिलके कितने लोग हुए, 2 लोग, 2 लोगों का औसत है 61 वर्ष। तो कुल आयु इनकी हो जाएगी 31 गुणे 2 बराबर 62 वर्ष। यानी पति पत्नी दोनों के उम्रों को जोड़ा जाए तो वो हो रहे हैं 62 वर्ष के। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब पति पत्नी तथा एक नए जन्म लेने वाले बच्चे की औसत आयु 21 वर्ष है। अब देखिए, अब पति भी है पत्नी भी है, जब पति पत्नी है तो बच्चा भी होगा भैया, वह बच्चा, इनका औसत तो इनका औसत कितना हो रहा है, इनका औसत दे रखा है इन्होंने 21 वर्ष। ठीक है, तो देखिए अब पति पत्नी और बच्चा यानी 3 लोग हो गए, तो इनकी कुल आयु निकाल लेते हैं, कुल आयु। ठीक है, तो यहां देखिए 3 लोग हो गए और तीनों का औसत कितना है 21, तो 21 गुणे 3, तो ये कितना आ जाएगा 63 वर्ष। ठीक, तो हमसे सवाल में पूछा है कि बच्चे की वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए हमें पता है कि पति पत्नी की वर्तमान आयु कितनी है 62 वर्ष। ठीक, हमें पता है पति पत्नी व बच्चे तीनों को मिला के आयु कितनी हो रही है 63 वर्ष। तो अब 63 में से 62 वर्ष तो पति पत्नी के हैं, तो बच्चा कितने साल का हुआ, बच्चा हुआ 63 माइनस 62 बराबर 1 वर्ष। यानी दोनों पति पत्नी का जो बच्चा है वो अभी 1 साल का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा तीसरा सवाल भी दूसरे ही सवाल की तरह है। सवाल कह रहा है कि एक पति तथा पत्नी की 4 वर्ष पूर्व उनके शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी। आज परिवार जिसमें पति पत्नी तथा बीच की अवधि में जन्म लेने वाले एक बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, तो बच्चे की आयु बताओ। तो देखिए तीसरे सवाल में क्या दिया है, तीसरा सवाल हमारा कह रहा है एक पति तथा पत्नी की 4 वर्ष पूर्व औसत आयु कितनी है शादी के समय, यानी 4 वर्ष पूर्व पति व पत्नी की औसत आयु दिया है उसने 25 वर्ष। ठीक है, अब वो हमसे कह रहा है, अब पहले वो क्या रहा है उसको तो छोड़िए, पहले हमें ये दिया है 4 वर्ष पूर्व पति व पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष। तो वर्तमान में आएंगे तो 4 वर्ष पहले से 4 वर्ष आगे आएंगे, तो वर्तमान में पति व पत्नी का औसत, इनका औसत आयु क्या हो जाएगा, यानी 25 थे, 4-4 वर्ष दोनों का एवरेज बढ़ा, मतलब उम्र बढ़ी, तो कितना हो गया 29 वर्ष। यानी पति व पत्नी का वर्तमान समय में जो एवरेज है वो 29 साल है। तो यानी पति पत्नी का कुल आयु निकाले तो कुल आयु तो 29 साल का दोनों एक, मतलब एवरेज का मतलब पति व पत्नी में पत्नी भी 29 साल की है अगर एवरेज के हिसाब से देखें तो, और पति भी 29 साल का है, तो 29 गुणे 2, तो ये हो गया 58 वर्ष। ठीक है, अब आगे हमसे कह रहा है कि बीच की अवधि में एक बच्चा भी जन्म ले लेता है। तो अब जब बच्चा जन्म ले लिया तो अब कितने लोग हो गए, पति व पत्नी प्लस एक बच्चा भी पैदा हो गया,
तो बच्चा पैदा हो गया तो एवरेज हो गया 20 वर्ष। ठीक है, तो यानी अब 3 लोगों का एवरेज 20 वर्ष है, तो कुल उम्र तीनों की कितनी होगी? कुल आयु होगी इनकी 20 गुणे 3 बराबर 60 वर्ष। ठीक है, 60 वर्ष में हमें पता है कि 58 वर्ष तो पति पत्नी के ही निकल गए, तो बच्चा कितने का बचा? तो बच्चे की आयु हुई 60 माइनस 58 बराबर 2 वर्ष। बच्चा हमारा 2 वर्ष का है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला ये चौथा सवाल हमारा बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसमें कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व 5 सदस्य परिवार की औसत आयु 26 वर्ष थी। वर्तमान में उस परिवार में सदस्यों की संख्या 7 है, क्योंकि इस बीच 2 बच्चे का जन्म हुआ। यदि वर्तमान में उस परिवार की औसत आयु 1 वर्ष से बढ़ जाए तो बड़े बच्चे की आयु क्या होगी यदि वह छोटे से 5 वर्ष बढ़ाओ। तो देखिए हमारा चौथा सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों का औसत 26 वर्ष है। तो 10 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों का औसत कितना बोला उसने कहा कि 5 सदस्यों का औसत जो है वो 26 वर्ष है। अब देखिए ये उसने हमें दे रखा है और आपको भी पिछले सवालों से सीखा है आपने कि हमें वर्तमान में आना है। ठीक, तो पहले हम वर्तमान में आ जाएं। वर्तमान में 5 सदस्यों का औसत कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 10 वर्ष पहले की बात हो रही है, यानी वर्तमान में 10 वर्ष आगे जाएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति का 10-10 वर्ष आयु बढ़ेगा, तो एवरेज हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 वर्ष। इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है इस बीच परिवार में 2 बच्चों का जन्म हो गया, तो सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? पहले 5 सदस्य थे, अब 7 सदस्यों का जो औसत है, 7 सदस्यों का औसत कितना बढ़ गया? कह रहा अब उस परिवार की औसत आयु 1 वर्ष से बढ़ जाए। ये जो औसत आयु बढ़ रही है, देखिए हमने ये 36 तो अपने बुद्धि से निकाला है ना, अपने दिमाग से, उसने हमें 26 दे रखा था, तो जो नया जो एवरेज बढ़ रहा है वो पहले जो उसने दे रखा है उसमें से बढ़ रहा है। यानी पहले जो 5 सदस्यों का औसत 26 वर्ष था, अब 7 सदस्यों का औसत कितना हो गया? 26 प्लस 1 यानी 27 वर्ष। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे? अब 5 सदस्यों का टोटल जो आयु है, टोटल उम्र है, उसको हम 7 सदस्यों के टोटल उम्र से माइनस कर देंगे, तो जो 2 बचेगा वह उन्हीं 2 बच्चों की आयु होगी। तो देखिए इनकी कुल आयु निकाल लें, कुल आयु, तो ये 36 गुणे 5 बराबर कितना आएगा? 180। ठीक है, ये 5 लोगों की कुल आयु आ गई। ठीक, जो परिवार में पहले थे। अब जब 2 बच्चे पैदा हो गए तो 7 लोग हो गए, तो 7 लोगों का टोटल एवरेज कितना? टोटल उम्र, कुल उम्र कितनी हो गई? कुल आयु, इनकी कुल आयु हो गई 27 गुणे 7, तो 7 सत्ते 49, 4 7 दूनी 14, 2 14 4 18, यानी 189। ठीक है, यानी 5 लोग जो थे उनकी उम्र तो 180 वर्ष है। ठीक, और अगर उनमें 2 बच्चे और जोड़ दे तो कितनी हो जाती है? 189। यानी बच्चों की उम्र कितनी हो गई? 2 बच्चों की उम्र बराबर 189 माइनस 180, तो ये आ गया 9 वर्ष। यानी दोनों बच्चों की उम्र अगर साथ में देखा जाए तो कितनी है? 9 वर्ष। अब आगे हमसे सवाल में कह रहा है कि बड़े बच्चे की आयु क्या होगी यदि वह छोटे वाले से 5 वर्ष बड़ा हो। तो देखिए टोटल 9 में जो बड़ा वाला बच्चा है वो 5 वर्ष ज्यादा है, तो पहले 5 इसी से माइनस कर लीजिए, यानी ये 4 वर्ष आए। ठीक है, 5 वर्ष जो ज्यादा था हमने उस ज्यादा 5 वर्ष को माइनस कर दिया। अब 4 में दोनों को 2-2 बराबर दे दीजिए, तो यानी छोटा वाला 2 वर्ष का है, बड़ा वाला भी 2 वर्ष का आपको दिख रहा है, पर ऐसा नहीं है, वो अपने छोटे वाले से 5 वर्ष बड़ा है। यानी बड़ा वाला कितने साल का हो गया? 7 साल का बड़ा।
ऐसे सवाल में जब आपसे कहा जाए कि बड़ा वाला इतने साल बड़ा है, तो जो इन दोनों की टोटल उम्र आ रही है उसमें से उसको माइनस कर दीजिए और दोनों को बराबर बराबर दे दीजिए। तो मैंने वही किया, 9 में से 5 माइनस कर दिया, 4 बचा, 4 को मैंने दोनों को बराबर बराबर दे दिया। तो 2 साल इसको भी मिल गए, 2 इसको, और बड़े वाले को 5 पहले से ही वो 5 साल बड़ा है तो 5 उसमें और जोड़ दीजिए, यानी बड़ा वाला 7 साल का और छोटा वाला 2 साल का। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज का हमारा लास्ट सवाल बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, पिछले वाले सवाल से भी ज्यादा अच्छा सवाल है। कह रहा है 4 सदस्यों वाले एक परिवार की वर्तमान औसत आयु 36 वर्ष है। ठीक, यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष हो, सबसे कम आयु वाले इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी? तो देखिए आज का हमारा लास्ट सवाल क्या कहता है, वो हमसे कह रहा है कि 4 सदस्यों वाले एक परिवार की वर्तमान औसत आयु 36 वर्ष है, यानी 4 सदस्यों का औसत आयु उसने दिया 36 वर्ष। अब उसने हमसे कहा कि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, यानी इनमें 3 सदस्य हैं, ठीक, जो बड़े हैं, उनमें एक छोटा है, तो छोटे वाले की उम्र उसने दे रखी है वर्तमान में छोटे वाले की उम्र, यानी जो बीच उस अवधि के बीच में बच्चा पैदा हुआ होगा उसकी उम्र बता रहा है। वर्तमान में छोटे वाले की उम्र 12 वर्ष दी है। तो हमसे कह रहा है कि जो सबसे कम आयु वाला, यानी जो सबसे छोटा है वाले इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या होगी। यानी देखिए, जब ये बच्चा पैदा हुआ था, जो सबसे छोटा है, उस समय इनकी औसत आयु क्या होगी, वो ये पूछ रहा है। तो देखिए, वर्तमान में जो छोटे वाले की उम्र, वर्तमान में जो छोटा सदस्य है परिवार का, उसकी उम्र कितनी है, 12 वर्ष, यानी जो बाकी के सदस्य रहे होंगे, ठीक, उन सभी की उम्र उसके साथ एक एक साल बढ़ती गई, उनकी भी उम्र 12-12 वर्ष बढ़ गई होगी। ठीक, पहले तो देखिए यहाँ 4 सदस्यों का टोटल उम्र अगर हम निकाल लें तो इनकी कुल आयु कितनी उम्र कितनी आ जाएगी, 36 गुणे 4, 6 चौको 24, 144 वर्ष, यानी ये इनकी टोटल उम्र आ रही है कि 4 सदस्यों की टोटल उम्र कितनी है, 144 वर्ष। अब कह रहा है छोटे वाले की उम्र 12 वर्ष है, ठीक, और इसके जन्म के समय हमसे पूछ रहा है कि उनकी औसत आयु क्या थी। तो यानी 12 वर्ष ये बढ़ा, तो इसके साथ जो 3 और लोग होंगे वो भी 12-12 वर्ष बढ़े होंगे। ठीक, तो यानी 4 लोग 12 वर्ष में कितने बढ़ गए, तो 4 गुणे 12 यानी 48 वर्ष ये लोग बढ़ गए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टोटल जो उम्र ऊपर निकली है उससे इस 48 को माइनस करिए। जब 144 माइनस 48 हम करेंगे तो ये कितना आएगा, 96 आएगा। ये 96 जो वर्ष उम्र आई है, ये उन 3 लोगों की टोटल उम्र आई है जो बच्चे के जन्म से पहले की उम्र आई है उन तीनों की। मतलब 4 सदस्य थे, उसमें एक बच्चा है, तो बच्चे के पैदा होने के पहले, ठीक, क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है सबसे कम आयु वाले सदस्य के जन्म के समय, ठीक, जन्म के समय उस परिवार की क्या औसत रही होगी। तो जब ये जन्म लिया है तो उसी साल तो इसकी उम्र 100, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल तो नहीं होगी, एक दिन रही होगी, तो उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। तो अभी परिवार में सदस्य कितने हैं, ये 96 जो वर्ष टोटल उम्र है ये 3 लोगों की है, उस बच्चे को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इसको 3 से डिवाइड करिए क्योंकि ये टोटल उम्र दे रखी है, तो एवरेज हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, यानी कि 32 वर्ष। देखिए क्या किया, 4 सदस्यों का औसत दे रखा था, हमने टोटल उम्र निकाल ली उनकी 144 वर्ष, और जो उस सदस्य में सबसे छोटा है उसकी उम्र बोल रहा है कि 12 वर्ष है। ठीक, तो ऐसे में वो हमसे ये पूछ रहा है कि जब वो बच्चा पैदा हुआ था उस समय उन सदस्यों का औसत यानी एवरेज क्या था। तो देखिए 12 वर्ष पीछे गए तो 4 लोग हैं, चारों 12-12 वर्ष पीछे चले जाएंगे, तो हमने निकाला टोटल 48 वर्ष टोटल से माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ गया, 96। अब 96 ये 3 वो बच्चे को नहीं जोड़ना है, ठीक, उसके जन्म के समय की बात है, ठीक, तो उसके जन्म के समय की बात में उस बच्चे को हम ऐड नहीं करेंगे। अब बच्चे 3 लोग, अब ये 96 वर्ष उन तीनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा 32 वर्ष औसत निकल आया कि वो लोग कितने वर्ष के होंगे जब वो बच्चा पैदा हो रहा होगा,
तो वो लोग 32 वर्ष उनकी औसत आयु हो रही होगी उस टाइम। दोस्तों, ये आज का इस वीडियो का मेरा लास्ट सवाल था। अब मैं इसके बाद तुरंत एक अगला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसमें आपको आगे के 5 सवाल बताता हूं। चलिए, जय मां कैला।